हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी पे। हम भौतिक विज्ञान में कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान स्टार्ट किए थे और कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में भाग 2 पढ़ा रहे थे। भाग 2 का पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे थे प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने अवतल दर्पण के फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कराया। सूत्र आया था 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो आप जानते हैं गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होगा, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। तो आपने अवतल गोलीय दर्पण के सूत्र का डेरिवेशन कर लिया। आज हम इसका दूसरा पार्ट चलेंगे, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र। तो सूत्र सेम इतना ही आएगा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एग्जामिनेशन में जरूर आएगा आपका 2 से लेके 3 नंबर के बीच। तो अवतल गोलीय दर्पण वाला आए या उत्तल गोलीय दर्पण, तो आपने चित्र में क्या लिया, M1 M2, ये इसका ध्रुव ले लेते हैं बिंदु P। M1 M2 आपका उत्तल दर्पण है। अब इस उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तु O डैश है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें आपका गोलीय दर्पण से टकराकर प्रतिबिंब I डैश बनाती है। ये जो प्रतिबिंब I डैश बना है सीधा प्रतिबिंब है और वस्तु से छोटा है। तो जरा इस आपका जो हो गया आकृति को देखिए, ट्रायंगल O डैश C और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल I डैश C में। 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ये है तो O 90, यहाँ I 90। तो सबसे पहला काम, कोण O बराबर कोण I है। क्यों बराबर है, प्रत्येक 90। कोण C बराबर कोण C है। ये कोण कैसा है, उभयनिष्ठ, ये आपका उभयनिष्ठ कोण है। तो जो ये बड़ा त्रिभुज है और ये जो छोटा त्रिभुज है इसमें सिमिलरिटी हो गई, कोण O बराबर कोण I और कोण C बराबर कोण C। तो यहाँ प्रमेय कौन सा लगेगा, कोण। तो कोण प्रमेय से ट्रायंगल O डैश C समरूप होगा ट्रायंगल I डैश C, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और आप लोगों को पता है, हाई स्कूल में पढ़े हैं, 2 त्रिभुज अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी O डैश बटे I डैश, O डैश C बटे I डैश C और OC बटे IC। तो यहां देखिए O डैश C ये तिरछी रेखा है, तिरछी भुजा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन में O डैश C को आप हटा सकते हैं। जैसे A बराबर B बराबर C है तो A बराबर B लो, B बराबर C लो या A बराबर C लो, मान में कोई परिवर्तन नहीं। तो बीच वाले का काम नहीं है तो हटा दीजिए, यानी O डैश बटे I डैश इक्वल OC बटे IC। इसको नंबरिंग दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो आपने 2 ट्रायंगल को समरूप सिमिलर दिखा के उसके संगत भुजा का अनुपात ले लिया। अब इसी प्रकार जरा देखिए, सेम यही प्रमेय लगेगा। सेम आपका त्रिभुज ANC समरूप होगा त्रिभुज देखिए ANC समरूप होगा त्रिभुज किसके, I डैश त्रिभुज आपका जो हो गया AN, ये आपका F है त्रिभुज, ये ले लेते हैं बड़ा वाला ANF समरूप होगा त्रिभुज I डैश F के। मतलब ये त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। कैसे होंगे, सेम नियम, कोण N कोण I के बराबर प्रत्येक 90 और दोनों में F कॉमन है तो यहां भी कौन सा प्रमेय लगेगा, कोण। तो कोण प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो संगत भुजा का अनुपात बराबर, यानी AN का अनुपात I डैश, NF का अनुपात IF और AF का अनुपात I डैश EF।
अब देख रहे हैं तिरछी वाली भुजा आई डैश एफ का कोई लेना देना नहीं है, तो उसको आप हटा दीजिए। मतलब आई डैश एफ ये वाला मान हट गया, तो एन बटे आई डैश बराबर एन एफ बटे आई एफ। आप लोग एक नियम पढ़े हैं कि अगर दो समानांतर रेखा है तो दो समानांतर रेखा के बीच जितनी भी दूरी होगी सब आपस में बराबर। तो यहां देखिए ये समानांतर रेखा और ये समानांतर रेखा, इसके बीच दूरी ओ डैश और आपका एन बराबर है, यानी चूंकि ओ डैश बराबर किसके, एन, तो जहां एन है वहां ओ डैश रख सकते हैं। तो ओ डैश बटे आई डैश बराबर एन एफ बटे आई एफ समीकरण 2। अब समीकरण 1 को और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण जो 1 है उसका लेफ्ट और समीकरण जो 2 है उसका लेफ्ट बराबर है। ये देखिए समीकरण 1 में ओ डैश बटे आई डैश, समीकरण 2 में ओ डैश बटे आई डैश, दोनों बराबर है, तो राइट भी बराबर होगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी OC बटे IC बराबर एन एफ बटे आई एफ। हमने चिन्ह परिपाटी आप लोग को बताया था कि किसी भी दर्पण में जो दूरी नापोगे उसके ध्रुव से नापोगे। रियल में जब इस गोलीय उत्तल दर्पण को देखा जाए, इसके डायग्राम में यन बिंदु P के अति समीप होगा, लेकिन अगर अति समीप बना देंगे तो डायग्राम क्लियर नहीं होगा। तो चूंकि बिंदु जो यन है बिंदु P के अति समीप होता है। बिंदु यन बिंदु P के अति समीप है। अति समीप है इसका मतलब हम दूरी यन से नापे या दूरी P से नापे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी एन एफ की जगह पे आप पी एफ रख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, OC बटे IC बराबर पी एफ बटे आपका आई एफ। इसको हम नंबरिंग दे देते हैं 3rd। ठीक है, यहां तक नोट करें। अब देखिए ध्यान से, हमको जो इक्वेशन 3rd मिला है उसको ऐसे हल करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, जैसे OC। अब OC का तो मान आप लोग को पता नहीं है, तो OC का मान नहीं पता तो OC को क्या लिख सकते हो, OP प्लस PC। OP का मतलब हो गया आपको जो हो गया ध्रुव से वस्तु की दूरी, और PC का मतलब वक्रता त्रिज्या, बटे IC। चलिए IC का भी मान नहीं दिया तो IC को आप क्या लिख सकते हो, अगर IC को हम निकालना चाहें, जैसे ये देखिए IC, अगर IC को अगर हम काउंट करें तो IC को अगर काउंट करोगे तो जो हमेशा दूरी होगी, यहां रिप्रेजेंटेशन में देखोगे तो यहां देखिए P, ये आपका जो हो गया C, PC है, PC में से हम PI को निकाल दें। देखो ये पूरी दूरी PC है, PC में से अगर PI को निकाल दोगे तो IC मिल जाएगा, बराबर। चलिए PF पता है आप लोग को फोकस दूरी, बटे IF देखिए IF का भी मान नहीं पता, तो IF कैसे मिलेगा, PF में से हम घटा दे किसको, PI को। ठीक है, तो हमने रिप्रेजेंटेशन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब OP क्या है, ध्यान दीजिएगा, जहां OP होता है वस्तु से ध्रुव की दूरी। अब वस्तु से ध्रुव की दूरी आप लोग जानते हो, U लेफ्ट में है तो -U। PC क्या है, PC का मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, ये होती है वक्रता त्रिज्या, यानी इसका मान हो जाएगा R। राइट में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो हो गया OP का मान मिल गया, PC का मान मिल गया। PI देखिए, PI का मतलब हो गया ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी राइट में है तो प्लस हो गया। PF क्या है, PF जो है फोकस दूरी है, ये भी राइट में है तो प्लस। अब जो आपका समीकरण ये 4 है, इस समीकरण 4 में ये जो रिप्रेजेंटेशन आप लिए हो उसको रख दीजिए। तो समीकरण 4 से, अब समीकरण 4 से OP का मान बोलो -U, PC का मान R बटे PC का मान R,
पी आई का मान भी, पी एफ का मान, फोकस दूरी एफ, पी एफ का मान या पी आई का मान, यह हो गया भी। आप लोग जानते हो चूंकि एफ बराबर होता आर बटे 2, तो आर बराबर हो जाएगा 2f, क्योंकि हमको फोकस दूरी निकालनी, वक्रता त्रिज्या का कोई लेना देना नहीं है। तो अब रख दीजिए, तो माइनस यू प्लस 2f बटे आपका जो हो गया 2f माइनस भी, एफ बटे एफ माइनस भी। अब इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो माइनस यू प्लस 2f दूसरे ब्रैकेट में एफ माइनस भी इक्वल एफ, ये हो गया 2f माइनस भी। अब इसको हल करिए, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी, माइनस यू का एफ में गुणा करोगे माइनस यू एफ और प्लस यू भी, प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2f भी इक्वल 2f स्क्वायर माइनस हो जाएगा एफ भी। अब देखिए 2f स्क्वायर कट गया, नोट करें यहां तक। अब इसके बाद देखिए माइनस हो जाएगा यू एफ प्लस यू भी माइनस 2f भी इक्वल माइनस एफ भी, तो माइनस यू एफ प्लस हो जाएगा यू भी इक्वल माइनस एफ भी, ये आएगा तो प्लस 2f भी, यानी माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल आपका हो जाएगा एफ भी, माइनस वाले को एक तरफ कर लो, यू भी इक्वल एफ भी प्लस यू एफ। ठीक है, अब इसको और आसान करने के लिए दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, अब यू भी एफ से भाग दे दीजिए। देखिए भाग देंगे तो यू भी में यू भी एफ से इक्वल राइट में एफ भी में यू भी एफ से प्लस यू एफ में यू भी एफ से। अब भाग देंगे तो 1/f बचा, यहाँ 1/u प्लस 1/v। देखिए वही फार्मूला है, तो यही क्या है, यही अवतल दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र है, यही उत्तल दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र है। तो जो सूत्र अवतल दर्पण के फोकस दूरी का है सेम वही सूत्र उत्तल दर्पण के, बस यहां कंक्लूजन याद कर लोगे, उत्तल दर्पण में सारे रिप्रेजेंटेशन माइनस में, अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में केवल वस्तु ऋणात्मक, बाकी की दूरियां क्या थी, धनात्मक। नोट कर ले इसको।